क्या आप सभी कई सौ एकड़ जंगल में भटकती आत्माओं के बीच एक छोटे से गांव में रह सकते हैं? तो आज की कहानी उस गांव के ऊपर होने वाला है जो कि कई सौ एकड़ में फैली हुई है और उस जंगल में कई सारी भटकती आत्माएं हैं। तो चलो इस जंगल में उस रामू की कहानी को सुनते हैं। रामू एक सब्जी बेचने वाला व्यापारी था जो हर रोज़ अपने गांव से शहर जाकर ताज़ी सब्जी लाकर अपने गांव में बेचता था और गांव से शहर के बीच एक ही रास्ता था। उन रास्ते के बीच एक बुढ़िया एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसी में रहता था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। तो वो रामू को हर रात होने वाली घटना बताता है जब वो सब्जी बेच रहा होता है उसको। तब बुढ़िया बताती है कि हर रात झोपड़ी के पीछे कोई आता है और मुझे बोलता है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा। और कई रोने की आवाज़ें और कुछ बहुत सारी डरावनी आवाज़ें। वो बुढ़िया रात भर सो नहीं पाती है, लेकिन वो क्या करती, मजबूर थी। रामू ये सब हर रोज़ सुनता उस बुढ़िया के मुंह से और रामू गांव पहुंचकर डेली अपनी सब्जी बेचता। एक दिन रामू सुबह 4:30 बजे उठता है और सब्जी लेने के लिए शहर की तरफ बढ़ने लगता है। सुबह होने की वजह से काफ़ी अंधेरा था, अभी तक सूर्य उदय भी नहीं हुआ था और जंगल के बीचों बीच तो काफ़ी ही अंधेरा महसूस हो रहा था। लेकिन रामू उसको चीरते फाड़ते शहर की तरफ पहुंच ही जाता है। जब वो सब्जी लेकर वापस पहुंचता है तब वो उस बुढ़िया का इंतज़ार कर रहा होता है रामू उसके घर के पास, लेकिन वो बुढ़िया नहीं आती है। रामू आवाज़ लगाते लगाते उसके झोपड़ी में चला जाता है तो वो देखता है कि वो बुढ़िया तो बहुत बुरी तरीके से मारी गई है, जैसे कि किसी आत्माओं ने मारा हो। तभी रामू जल्दी से उल्टे पांव अपने गांव की तरफ भागता है अपनी गाड़ी को छोड़कर। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रामू मुझे बचाओ। रामू पीछे मुड़कर नहीं देखता है और फिर अपने गांव की तरफ जाता है और जल्दी से सभी को बुलाकर उस झोपड़ी के पास ले आता है। गांव वाले आ जाते हैं तो सोचते हैं कि इस बुढ़िया का अब दाह संस्कार कौन करेगा। कुछ बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि चलो अब हमें ही इसका दाह संस्कार करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन कुछ गाँव वाले बोलते हैं कि इसे छोड़ देते हैं और फिर वो सभी मान भी जाते हैं और उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन रात बीतते गए। एक दिन बड़ी तेज आंधी आई और फिर रामू कई दिनों तक तो काम पर भी नहीं गया था। तो रामू अब कुछ दिनों बाद काम पे सब्जी लेने के लिए शहर की तरफ जाता है और फिर जब वो वापस आ रहा होता है उसके झोपड़ी के पास पहुंचता है तो रामू को थोड़ा बहुत तो डर लग ही जाता है। लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे पहुंचता है तभी पीछे से आवाज़ आती है, मुझे बचाओ, मुझे इनसे बचा लो। लेकिन रामू इन पर ध्यान नहीं देता है और अपने गांव सब्जी बेचने के लिए पहुंच जाता है। दिन जब वो सब्जी लेकर शहर से वापस आ रहा होता है तभी उस झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब उस झोपड़ी के पास से आवाज़ आती है, रामू मुझे बचा लो इन बुरी आत्माओं से, मुझे इन्होंने बांध रखा है और मेरे साथ ये सभी बुरे सलूक कर रहे हैं। झोपड़ी में जो मेरा सब पड़ा हुआ है इसका तुम दाह संस्कार कर दो और मुझे आज़ाद कर दो इन बुरी आत्माओं से। लेकिन जब रामू उस झोपड़ी के पास जाता है तो वहाँ पर उसका सब नहीं मिलता है। तब वो भागकर गांव की तरफ पहुँचता है और वहाँ के तांत्रिक बाबा के पास जाता है। वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचने के बाद सभी बातें बता देता है जो कि वहां पर घटी थी। तभी रामू और तांत्रिक बाबा दोनों ही उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। झोपड़ी के पास पहुंचने के बाद तांत्रिक बाबा ध्यान लगाते हैं और फिर उस बुढ़िया की आत्मा से बातें करता है। बुढ़िया की आत्मा बोलती है कि मुझे बचा लो और मेरे सब जो है उसका दाह संस्कार कर दो। यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है जो कि मेरे साथ बहुत ही गलत सलूक करता है। तभी तांत्रिक बाबा आंखें खोलता है कि इस बुढ़िया की सब कहाँ है। तभी रामू बोलता है कि उस बुढ़िया की सब तो उसी झोपड़ी में है, हम सभी ने इनका दाह संस्कार नहीं करा था और इस बुढ़िया की सब को वहीं पर छोड़ दिया था।
दोनों भागकर उस झोपड़ी में जाते हैं, लेकिन उसका शव वहाँ नहीं होता है। तभी वो दोनों मिलकर पिछले कई घंटों से उसका शव ढूंढ रहा होता है, लेकिन उन दोनों को कहीं भी नहीं मिलता है। शाम होने वाली थी और लास्ट में जाकर उस बुढ़िया का शव मिल जाता है और फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि जल्दी से इसका दाह संस्कार कर दो। और फिर रामू जल्दी से लकड़ी इकट्ठा करके उस पर उसका शव लिटा देता है उस बुढ़िया की और उसको आग लगा देता है। तभी आग की लपटों से एक प्रकाश उज्ज्वलित होती है और उस बुढ़िया की आत्मा निकलती है और वो बुढ़िया उस तांत्रिक बाबा को शुक्रिया बोलकर आकाश में समा जाती है।